Hello everyone, welcome to Summarize and Memorize. We are going to start a new chapter of class 9th Math, Linear Equation and Two Variable. Let's first understand what is linear equation. So equation is a format which has equals to sign in it. So this is like most important, like equation will have equals to sign in it. And what is linear? Linear means कि जो degree हो वो 1 हो. Degree मतलब कि highest power on variable. तो जो हाईएस्ट पावर हो वेरिएबल की वो अगर 1 है तो आई विल से कि वो लीनियर इक्वेशन है. व्हाट आर वेरिएबल? सो वेरिएबल्स आर द अननोन्स. सो बेसिकली एक इक्वेशन में जो जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता दैट इज नोन एज अ वेरिएबल. एंड सेकेंड थिंग कि दिस वेरिएबल कैन वेरी, क्योंकि वो वेरी हो सकता है इसलिए उसका नाम पड़ा वेरिएबल. ओके, Now you know the meaning of these three words. You can easily find out what do we mean by linear equation in one variable and linear equation in two variable. So the equations which have one variable and the maximum power is 1 is known as the linear equation in one variable. Similarly, the equations which have two variable involved and the maximum power or the degree is 1 is known as the linear equation in two variable. Let's take few examples to clarify this knowledge. Okay, so these are the few examples which I wrote randomly. Now you tell me which is linear equation in one variable and which is linear equation in two variable. क्योंकि इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन तो है. अब क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. Here the maximum power is 1, so this is a linear equation, but since we have two variables, so this is linear equation in two variable. Here the maximum power is 2, so this is not a linear equation. Here the maximum power is 2, so this is also not a linear equation. यहाँ पे linear equation तो ये है, क्यों? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 1 है, या मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल्स की है वो 1 है. But this is not in one or two variable, this is in three variable. क्यों? क्योंकि अपने पास x, y और z तीन variable है. Now to give you one more example, now you tell me इसमें इसकी डिग्री क्या है. देखो, अब इसमें x की पावर 2 भी है और x की पावर 1 भी है, पर डिग्री का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम पावर. तो मैक्सिमम पावर क्या है? 2. तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो गई? 2. तो क्योंकि इक्वेशन की डिग्री 2 है तो ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ लीनियर इक्वेशन. So this is how you have to identify ki which one are the linear equation in two variable and which one are the linear equation in one variable. Now let's understand the general form of linear equation in two variable. अपने चैप्टर का नाम ही ये है तो इसका जनरल फॉर्म तो पता लगना ही है. एंड इस जनरल फॉर्मेट पे आपकी एक्सरसाइज 4.1 बेस्ड है. नाउ दुनिया में जितने भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसे इस फॉर्मेट पे लिखा जा सकता है. ठीक है, इसलिए इस फॉर्मेट को बोला जाता है जनरल फॉर्म, जहां पे ए, बी और सी कुछ तो नंबर्स हैं. दीज आर सम नंबर्स. ओके, दीज आर द कांस्टेंट और दीज आर द कांस्टेंट्स, और ये जो एक्स और वाई है ये वेरिएबल है. So these are the variables. Obviously we have two variable, that's why this is known as the linear equation in two variable. Now अब A, B और C में इनके ना प्यारे प्यारे से नाम रख लिए हैं बुकिश लैंग्वेज में. So A is known as the coefficient of X. कोफिशिएंट का मतलब पार्टनर. ठीक है, तो देखो X का पार्टनर कौन है? A है. Similarly Y का पार्टनर कौन है? B है. So B is known as the coefficient of Y. एंड सी तो क्या है? सी तो कांस्टेंट है, हम कुछ नहीं बोल सकते. सी तो कांस्टेंट था ही. वैसे तो ए और बी भी कांस्टेंट ही हैं, लेकिन इनके नाम बुकिश लैंग्वेज में मैं इनके नाम बता रही हूँ. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. रिमेंबर दिस. वैसे तो कुछ याद रखने लायक है नहीं. क्यों नहीं है? देखो, दो वेरिएबल लिखो, उनकी पावर 1 बना दो, उनके कोफिशिएंट डालो, क्योंकि दुनिया में इतनी इक्वेशन होती तो कुछ के तो कोफिशिएंट होंगे ही ना.
और एक कांस्टेंट डाल दो, ठीक है। सो दिस इज अ जनरल फॉर्म। नाउ अब आपकी एक्सरसाइज में क्या होगा ना, आपको बहुत सारी इक्वेशन दे देंगे, उन्हें बोलेंगे उनको जनरल फॉर्म में लिखो और फिर एबीसी की वैल्यू बताओ। अब एबीसी की वैल्यू हम तभी बता पाएंगे जब हम उस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखेंगे। तो किसी भी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको 2 स्टेप्स करने पड़ते हैं, ठीक है। ये 2 स्टेप चेक करने पड़ते हैं। पहला कि जो राइट हैंड साइड है ना उस पे 0 होना ही चाहिए, राइट हैंड साइड पे 0 होना ही चाहिए, नहीं है तो बनाओ। कैसे बनाएंगे मैं आपको आगे सिखाऊंगी, ठीक है, थ्रू क्वेश्चन। दूसरा स्टेप, अब क्योंकि आपने राइट हैंड साइड को 0 बना दिया है, अब जो आपके पास इक्वेशन है चेक करो क्या उसमें x, y और c वाली टर्म है, c मतलब कि कुछ कांस्टेंट है। चेक करो क्या उसमें x, y और कांस्टेंट है, नहीं है तो बनाओ। कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अब आपको क्या याद रखना है, आई एम रिपीटिंग इट, रिवाइजिंग इट अगेन। पहली चीज जनरल फॉर्म क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की, ax plus by plus c equal to 0, where a is known as the coefficient of x, b is known as the coefficient of y, and c is known as the constant. If I want to convert any equation into the general form, I have to follow the 2 step. पहला, जो राइट हैंड साइड पे है उसे 0 बनाओ। दूसरा, अब जो अपने पास इक्वेशन बची है उसमें चेक करो क्या उसमें x, y और कांस्टेंट टर्म है, नहीं है तो उसमें बनाओ, ठीक है। Now we are ready to perform exercise 4.1. Let's do it. The first question says, the cost of a notebook is twice the cost of the pen. Write a linear equation in 2 variables to represent the statement. तो नोटबुक की कॉस्ट मान लेते हैं x और पेन की कॉस्ट मान लेते हैं y। बोला गया है कि नोटबुक दुगनी, मतलब कि अगर नोटबुक 10 रुपए की है ना तो पेन 5 रुपए का ही है, या अगर पेन 5 रुपए का है तो नोटबुक उसकी दुगने रुपए की है, मतलब कि 10 रुपए की है। सो नोटबुक इज इक्वल्स टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो ये अपना इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल्स टू 2y। You can pause the video and read the solution for the same. Now this question number 2 is extremely important. It has 8 parts in total. So basically आपकी exercise 4.1 have 2 question. पहला question was कि word problem को आप equation में लिखो, and second is कि आप हर एक equation को general format पे लिख पा रहे हो या नहीं, उसको check करना है। तो आपको ना इक्वेशंस दी गई है रैंडमली, उसको पहले आप जनरल फॉर्मेट पे लिखो और फिर उसमें एबीसी की वैल्यू बताओ। बहुत इजी है, 2 स्टेप में करेंगे। पहला, राइट हैंड साइड पे 0 बनाएंगे और दूसरा चेक करेंगे कि एक्स, वाई और कांस्टेंट टर्म है या नहीं है, नहीं है तो बनाएंगे, ठीक है। चलो, x माइनस का y अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 इज गिवन। अब राइट हैंड साइड पे 0 है तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई, दूसरा x, y और कांस्टेंट भी है तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो दिस इज ऑलरेडी गिवन इन जनरल फॉर्म। अब बस आपको a, b और c की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो कब भी ऐसा करना होता है ना तो हमेशा आपको पहले जनरल फॉर्म लिख लेनी चाहिए, सो दैट आप कभी कंफ्यूज ना हो कंपैरिजन के टाइम पे। अब आप जल्दी से a, b, c की वैल्यू बता दो। सो a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, so it will be 1. b is partner of y, so that is minus का 1 upon 5, and c is minus का 10. प्लीज 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 मेक श्योर कि आप साइंस के साथ वैल्यू को पुट कर रहे हो। काफी बच्चे ना c की वैल्यू 10 बोलते हैं, पर दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ कांस्टेंट माइनस का 10 है, तो आप c की वैल्यू माइनस का 10 बोलोगे, है ना। तो मेक श्योर टू पुट द साइंस ऑल्सो। So that's the complete procedure. Now let's go to the second question. This. तो अपन को ये इक्वेशन दी गई है, पहला स्टेप जनरल फॉर्म लिख लो। दूसरा, अब आपको इसको जनरल फॉर्मेट में कंप्लीट करना है। तो पहला तो RHS को 0 बनाओ और दूसरा चेक करो कि x, y और कांस्टेंट है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है नहीं तो हम बनाएंगे। अब देखो 0 बनाना है तो बेसिकली मुझे 6 नहीं चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ भेज दो, क्या ही बात है इसमें, है ना। तो बस 0 बनाने के लिए यही करना है कि जो भी राइट हैंड साइड पे है उसे लेफ्ट हैंड साइड पे भेज दो। तो अब जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी,
ठीक है। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था तो इक्वेशन की उस साइड जाने पे माइनस हो जाएगा। नाउ चेक करो कि एक्स वाई और कांस्टेंट है, एक्स है, वाई है, कांस्टेंट भी है। नाउ वी गॉट द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब क्योंकि मेरे पास जनरल फॉर्म आ गई है तो ए बी सी की वैल्यू अपन पता लगा सकते हैं। तो ए की वैल्यू हो गई -2, बी का हो गया 3 एंड सी की वैल्यू हो गई -6। Similarly, we have to do more questions. So in total, we have to do 8 questions. Okay. Let me take a darker color pen. Okay. So x is equals to 3y is given. General form लिख लो। अब पहले राइट हैंड साइड को 0 बनाओ, तो इसको इस साइड भेज दो। अब चेक करो कि आपके पास x, y और कांस्टेंट है। x है, y है, बट कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट को 0 से ऐड कर दो। देखो 0 को ऐड करोगे किसी भी चीज से तो वही मिलने वाला है, और 0 को मल्टीप्लाई करोगे किसी भी चीज से तो 0 ही मिलने वाला है। मतलब कि अगर कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट को 0 मान लो, क्योंकि उससे ऐड कर भी रहे हो तो भी बात वही है। और अगर x और y एब्सेंट है, वो है ही नहीं, तो उसको 0 इंटू एक्स भी लिखो तो भी तो वो 0 ही हुआ ना, या 0 इंटू वाई लिखो तो भी तो वो 0 ही हुआ। तो बेसिकली कोई टर्म गायब है x या y में से तो उसको इसके हिसाब से लिखो, और अगर कांस्टेंट गायब है तो उसमें ये वाला लॉजिक अपने दिमाग में रखो। तो क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट गायब था, मैंने एक 0 ऐड कर दिया। 0 ऐड करने से क्या हुआ, इक्वेशन तो वही रही, लेकिन अब जनरल फॉर्मेट में मैं ए, बी और सी की वैल्यू आराम से बता पाऊंगी। ए की वैल्यू हो गई 1, बी की -3 और सी की 0। We will do more questions like this. So now the equation is 2x is equals to minus का 5y। पहले तो जनरल फॉर्म लिख लो। अब राइट हैंड साइड को 0 बनाओ। सो 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। प्लस में क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ माइनस में था। ठीक है। अब चेक करो क्या उसमें x, y और c है। x है, y है, पर c नहीं है, तो c नहीं है तो उसको 0 लगा दो। ठीक है, 0 से ऐड कर दो। तो अब आप a, b और c की वैल्यू पता लगा पाओगे। क्यों, क्योंकि अब अपने पास जनरल फॉर्म आ चुकी है। a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 5 और c की वैल्यू हो गई 0। Let's do more question. So 3x plus 2 equal to 0. What we have to first do, write the general form of linear equation in two variable. Second, check whether the right hand side is 0. हाँ 0 है। Now check whether you have x, y and constant term. x है, constant भी है, but y नहीं है। तो अब मैं y को कैसे create कर रही हूँ वो देखो। So 3x plus 0 into y plus 2 equal to 0. तो देखो ये और ये है तो सेम ही, बट अब ये वाले फॉर्मेट पे आती है ना, मैंने इसे जनरल फॉर्म में लिख दिया। अब दोनों को एक कंपेयर करो, a की वैल्यू आई 3, b की वैल्यू आई 0 और c की वैल्यू आ गई 2। So this is how I can create x and y term if they are absent. Okay. Now another question, y minus 2 equal to 0. First write the general form. Second, check whether do you have right hand side as 0. हाँ 0 है। Now check do we have x, y and constant term. x, y and constant. x नहीं है, y है और constant है, तो x नहीं है तो उसको s से बना लो। y तो दे ही रखा है, constant भी दे ही रखा है। तो अब a की वैल्यू हो गई 0, b की वैल्यू हो गई 1 और c की वैल्यू हो गई -2। Similarly this question 2x is equals to 5 given है। ठीक है, वैसे ये और ये एक ही बात है। देखो a इक्वल टू बी लिखूं या b इक्वल टू a लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, तो वो मैंने एक ही चीज लिखी है। नाउ पहले जनरल फॉर्म लिख लो। अब चेक करो क्या राइट हैंड साइड 0 है, नहीं है। नहीं है तो बनाओ 0, कंपल्सरी है। अब चेक करो क्या अब आपकी जो इक्वेशन है उसमें x, y और कांस्टेंट है। x है, कांस्टेंट है, बट y नहीं है, तो y को लेके आओ। ठीक है, कैसे लेके आऊंगी, ऐसे 0 से मल्टीप्लाई करके। अब क्योंकि मैं जनरल फॉर्म में उसे लिख चुकी हूँ तो मैं आराम से a, b और c की वैल्यू बता सकती हूँ बाय कंपेयरिंग। ओके,
that's all. Like we have completed exercise 4.1. I hope आपको ये बहुत easy लगा हो क्योंकि ये actual में easy है. So maths is a conceptual subject. तो इसमें कुछ भी rectification वाली बात नहीं होती है. So yeah. So this is your homework question. इसका आंसर आप नीचे comment box पे लिखना. I will check it. और अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो लेक्चर नंबर 2 में स्टार्टिंग में मैं इसका सोल्यूशन समझाऊंगी, तो यू कैन रेफर टू दैट ऑल्सो. So thank you so much for watching this video. अगर इस वीडियो ने आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया हो, so do like our video, comment down and appreciate, share it with your friends क्योंकि उन्हें भी नीड है इस चीज़ की, and most importantly subscribe to our channel so that you never miss our new videos. Thank you so much for watching.